बांग्लादेश में लगातार हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार और भारतीय दूतावास को निशाना बनाए जाने के बीच इस वक्त भारतीय एक्शन को लेकर के अब तक की सबसे बड़ी खबर, सबसे बड़ी बिग ब्रेकिंग न्यूज निकलकर आ चुकी है। इस खबर ने न सिर्फ बांग्लादेश की बल्कि मुस्लिम जगत को भी हिलाकर रख दिया है। भारत की तरफ से इतना बड़ा एक्शन लिया जाएगा, इस बात की जरा सा भी अंदाजा बांग्लादेश को नहीं था। दरअसल भारत के इस एक्शन के पीछे सबसे बड़ी वजह है तत्कालिक रूप से बांग्लादेश की तरफ से बीएसएफ जवान को अगवा किए जाने की घटना बनने के साथ ही भारत ने अपनी सेना की तरफ से बहुत बड़ा एक्शन ले लिया है। और यह एक्शन बांग्लादेश के किसी एक दो जगह पर नहीं बल्कि एक साथ भारत ने 14 ठिकानों पर बांग्लादेश में बड़ा एक्शन और बड़ी सैन्य कार्यवाही की है। और इस सैन्य कार्यवाही के बीच इस वक्त की सबसे बड़ी और अहम खबर, सेना की तरफ से बड़ी अपडेट आ चुकी है। भारत की तरफ से लगातार जिस बात को लेकर के बांग्लादेश को वार्निंग दी जा रही थी, भारत ने लगातार एक के बाद एक अल्टीमेटम जारी किए थे। पीएमओ की तरफ से भी लगातार कहा जा रहा था कि बांग्लादेश जल्द इसमें सुधार करे, अन्यथा भारत इस पर बड़ा एक्शन लेने जा रहा है। लेकिन इन सभी चीजों के बीच बांग्लादेश की स्थितियां सुधरने का नाम नहीं ले रही थी और इस वक्त के ऊपर तत्कालिक रूप से बीएसएफ जवान को अगवा किए जाने की घटना सबसे बड़ा कारण बनते हुए भारत की तरफ से एक नहीं, दो नहीं बल्कि बांग्लादेश के 14 ठिकानों पर अब तक अटैक या कूच किया जा चुका है। बताया जा रहा है कि सेना बांग्लादेश में इस वक्त घुस चुकी है और यह भारत का अब तक का सबसे बड़ा एक्शन है, जिसने न सिर्फ बांग्लादेश बल्कि यहां से लेकर के वाशिंगटन डीसी तक की नींव हिला दी है। और इस पूरे घटनाक्रम के बीच मोहम्मद यूनुस देश छोड़ करके रवाना हो चुके हैं। जी हां, बड़ी खबर आ रही है कि मोहम्मद यूनुस इस वक्त अपने देश में खुद गायब हो चुके हैं। और इस घटना क्रम में एक ऐसा मोड़ आ चुका है, एक ऐसा सन्नाटा पसर चुका है, एक ऐसा हाल बन चुका है जो बांग्लादेश से अब चंद घंटे पहले जिससे यह लग रहा था कि आखिर भारत क्या ही कर लेगा, भारत ने उसका क्या किया है यह देखने के बाद बांग्लादेश के अंदर मौजूद सभी इस समय सेना के बड़े अधिकारी इमरजेंसी मीटिंग बुला चुके हैं। भारत की तरफ से इतना बड़ा एक्शन लिया जाएगा, इस बात का अंदाजा न तो बांग्लादेश को था न ही पाकिस्तान को था। दरअसल भारत को लगातार वार्निंग देने के बावजूद भी भारत इस पर काफी लंबे समय से चुप दिखाई दे रहा था। लेकिन सब्र का बांध टूट चुका है। शायद बांग्लादेश भूल गया था कि ये वही भारत है जिसने सन 1971 में इसे पैदा किया था। भारत वो है जो इस वक्त स्थिति को पूरी तरीके से समझता है, इसके बाद एक्शन लेता है। अब समय आ चुका है कि भारत के चिकन नेक को एलिफेंट नेक बनाया जाए, मतलब कि भारत का वो इलाका जो बहुत पतला है उसे अब मोटा बनाने का काम शुरू कर दिया गया है। और इस शुरुआत में सबसे पहला बड़ा एक्शन बांग्लादेश के खिलाफ लिया जाना था और वो लिया जा चुका है। भारत के पास इकलौता यही सबसे बड़ा रीजन था कि बांग्लादेश के ऊपर भारत बड़ा एक्शन ले सकता था। लेकिन अब जिस तरीके के हालात बांग्लादेश के अंदर बन चुके हैं, एक एक हिंदुओं को चुन चुन के जिस तरीके से परेशान किया जा रहा है, जिस तरीके से उनके ऊपर अत्याचार किए जा रहे हैं, अब उसका बदला तो लिया ही जाना था। बता दें कि इन सभी चीजों के बाद बांग्लादेश की दूसरी सबसे बड़ी गलती बीएसएफ जवान को निशाना बनाने की है। और इस वक्त हम पूरी तरीके से आर्मी को छूट दे चुके हैं और उन्होंने यह भी कहा कि शुरुआत बांग्लादेश ने ही की है, लेकिन अब खत्म भारत करेगा। तो क्या है पूरी खबर, क्या है पूरी अपडेट, भारत ने किन किन 14 ठिकानों पर इस वक्त धावा बोला है और साथ ही साथ बांग्लादेश का इस समय क्या हाल है और मोहम्मद यूनुस इस समय भागकर कहां गए हैं, इन सभी चीजों के बारे में हम चर्चा करेंगे विस्तार से एक एक करके। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ आप यह वीडियो भारत के किस जिले से देख रहे हैं, किस इलाके से देख रहे हैं, अपने इलाके और अपने जिले का नाम कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, ताकि हमें भी पता चले कि आखिर भारत का जो देशभक्त है वह भारत के किन किन कोनों में बैठकर यह वीडियो
देख रहा है। बता दें आपको दोस्तों कि हालात यह बन चुके हैं कि इस वक्त घुसपैठ को लेकर के सबसे बड़ी खबरें भी सामने आने लगी हैं, जिसमें भारतीय सेना ने न सिर्फ घुसपैठियों को धो दबोचा है बल्कि कई को मार भी गिराया है। इस वक्त अलर्ट की स्थिति पूरे टॉप पर पहुंच चुकी है और क्या इस वक्त की स्थिति बनी है, यह जानने के बाद आप भी समझ जाएंगे कि सच में इस समय बांग्लादेश को अगर ठिकाने नहीं लगाया गया तो बहुत देर हो सकती है। दोस्तों, लगातार 3 दिनों के बाद भी बांग्लादेश में हालात नहीं सुधर रहे हैं। हाल यह बन रहा है कि अलग अलग जगहों पर जो तस्वीरें आ रही हैं वह साफ बता रही है कि चाहे ढाका हो या फिर बांग्लादेश के पंचगढ़ हो या फिर सिलहट का इलाका हो या फिर बांग्लादेश के इंटरनल कोर का वह इलाका जहां पर सबसे ज्यादा ताकत मजबूत होती है, वहां पर लगातार इस वक्त हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है। एक के बाद एक कई बड़े नेताओं को जो भारत के समर्थक माने जाते थे, उन नेताओं को भी निशाना बनाते हुए उनके घरों पर हमले किए जा रहे हैं, उनके घर पर आगजनी की जा रही है। और हाल यह बन चुकी है कि हाल ही में आई खबर ने एक बड़े नेता के घर में घुसकर गोली मारने की घटना को पूरी तरीके से सही बताया है, जिसके बाद यह मामला और भी ज्यादा तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। पूरी दुनिया इस समय पूरी नज़रें बांग्लादेश पर टिकाई हुई है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि भारत ने इस वक्त जो एक्शन लिया है उसकी उम्मीद 1% भी किसी को नहीं थी। भारत ने दरअसल पिछले 48 घंटे में यूएन में बांग्लादेश ने जिस तरीके से हिंदुओं पर अत्याचार किया है, इस घटना को लेकर सवाल उठाते हुए यह बात कड़ी शब्दों में साफ साफ कह दिया था कि बांग्लादेश में हालात बेकाबू हो चुके हैं और स्थिति अगर ऐसी ही बनी रही तो भारत के लिए यह बड़ा थ्रेट बनता हुआ दिखाई दे रहा है। दरअसल बांग्लादेश की तरफ से लगातार अपनी आंतरिक राजनीति को चमकाने के लिए कई नेता भारत के खिलाफ भड़काऊ बयानबाजी कर रहे थे। दरअसल यह बात सिर्फ बयानबाजी तक नहीं था, बल्कि इसके खिलाफ एक बहुत बड़ा गुट भी इकट्ठा किया जा रहा था, ताकि भारत के पूर्वोत्तर राज्य यानी नॉर्थ ईस्ट में जिन्हें हम 7 सिस्टर बोलते हैं, उन्हें भारत से अलग किया जा सके। लेकिन भारत ने उन सभी को ठिकाने लगाते हुए बांग्लादेश को यह साफ कर दिया है कि अब बांग्लादेश किसी भी कीमत पर भारत के खिलाफ एक शब्द नहीं बोल सकता। अगर बोलेगा तो इसका खामियाजा बहुत बुरा होगा। दोस्तों, साफ देखा जा रहा था कि भारत के चिकन नेक को लेकर के बांग्लादेश लगातार भारत को टॉर्चर करने की कोशिश कर रहा था। बांग्लादेश लगातार चीन की गोद में बैठ के भारत को निशाना बनाए जाने की बात कर रहा था और लगातार चीन की तरफ से 7 सिस्टर उस सबसे बड़े पीक पॉइंट या यूं कह लीजिए कि भारत के चिकन नेक को चीन को देखने की कोशिश और चीन पर यह चीन को तकनीकी रूप से पूरी तरीके से हमला करने की नीति में दिखाई दे रही थी, जिसके बाद भारत की तरफ से इस पर बड़ा एक्शन लिया गया। दरअसल भारत को लेकर के साफ है कि ऐसे ही जनाधार तैयार करना बांग्लादेश की एक बड़ी सोची समझी रणनीति थी। अभी आपको लग रहा होगा कि 3 दिन में ये घटनाएं शुरू हुई हैं और हालात अभी 3 दिन में कुछ ज़्यादा नहीं बिगड़ा है, लेकिन असल में इन घटनाओं की आधार और घटनाओं की तैयारी काफ़ी लंबे समय से की जा रही थी। मामला सिर्फ 3 दिनों का नहीं, मामला बल्कि करीब 8 महीनों का है। जिस तरह से शेख हसीना को हटाया गया, इसके बाद उन्हें देश से निकाला गया, फिर उन्हें मौत की सज़ा सुनाई गई, वैसे ही हालात इस वक्त जो बने हैं उसकी तैयारी शुरू कर दी गई थी। और यह जो तैयारी है मोहम्मद यूनुस की सरकार ने किया था। इस वक्त के हालात को संभालने में मोहम्मद यूनुस की सरकार बुरी तरीके से फेल हो चुकी है और बांग्लादेश की वो आर्मी अधिकारी जो यूनुस को शेख हसीना हटाने में मदद किया था, आज वही आर्मी पछता रही है। क्योंकि दोस्तों, आपको यह बात साफ साफ समझना होगा कि बांग्लादेश के अंदर जो कुछ अतिवादी हैं और कुछ यूनुस सरकार के समर्थक हैं, उनके अलावा पूरी की पूरी बांग्लादेश आर्मी और बांग्लादेश के लोग भारत की महत्ता को समझते हैं। यहाँ तक कि अभी भी बांग्लादेश के लगभग 80% लोग भारत को अपना बड़ा भाई मानते हैं। एक बिग ब्रदर की थ्योरी वहाँ पर चलती है, जिसके कारण आज तक हमने देखा कि बांग्लादेश में मुस्लिम होने के बावजूद भी
कभी भी वहां से आतंकवादी एक्सपोर्ट भारत में नहीं किए जाते। लेकिन जिस तरीके से यूनुस सरकार ने वहां पिछले 8 महीनों में लगातार एक के बाद एक घटनाओं को अंजाम दिया है, इससे वहां की आर्मी भी डरी हुई है, क्योंकि वहां की आर्मी को अच्छे से समझ में आ रहा है कि अगर यूनुस ऐसे ही उकसाते रहें और भारत जो एक्शन ले रहा है इसमें अगर उसने चिकन नेक वाले इलाके पर जो बांग्लादेश का हिस्सा है अगर उस पर कब्जा कर लिया तो मजबूरी में हमें भारत के आर्मी के सामने जाना तो पड़ेगा, लेकिन हम टिक नहीं पाएंगे। और यह बात बहुत अच्छे से बांग्लादेशी आर्मी जानती है। और अब बांग्लादेशी आर्मी इतनी बुरी तरीके से फंस गई है कि ये मोहम्मद यूनुस उसके गले का छछूंदर हो चुका है। ना तो यह निगला जा रहा है और ना ही उगला जा रहा है, क्योंकि आर्मी ने सोचा था शेख हसीना हटेंगी, अच्छी सरकार आएगी और मामला शांत होगा। लेकिन यह सरकार एक ऐसी घटनाक्रम को जन्म दे रहा है जो आने वाले समय में बांग्लादेश को बर्बाद कर सकता है। और इस सरकार को एक तरफ अमेरिका का समर्थन है, ऊपर से आईएसआई वहां पर इन्वॉल्व है, चीन की गोद में सरकार पहले ही बैठी हुई है। इसकी वजह से अब आर्मी चाह करके भी कुछ नहीं कर पा रही, जिसके कारण आर्मी अपने आप को बहुत ज़्यादा मजबूर दिखा रही है। हम आपको बता दें दोस्तों कि भारतीय सेना इस जगह इस समय एक बहुत ही बड़ी कार्यवाही कर रही है। बताया जा रहा है कि जो 3 बीघा कॉरिडोर वाला इलाका है वहां पर भी भारत की इंडियन आर्मी ने एक बड़ा एक्शन शुरू कर दिया है। बताया जा रहा है कि बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जो भारत और बांग्लादेश बनते वक्त बांग्लादेश को भारत ने यूं ही दे दिए थे, अब उन सभी इलाकों पर कब्जा शुरू कर दिया गया है। अब भारत ऐसे ऐसे रणनीतिक क्षेत्रों पर कब्जा करने की अब रणनीति बना रहा है जिससे न सिर्फ बांग्लादेश को बल्कि चीन को भी हम सबक सिखा सके। बता दें कि चिकन नेक को चौड़ा करने की बात आज से करीब 25 साल पहले ही उठ चुकी थी और शेख हसीना सरकार रहती तो हमारा चिकन नेक बहुत जल्द और चौड़ा हो जाता। लेकिन अब मामला अलग बन चुका है। अब मामला चिकन नेक को चौड़ा करने का नहीं बल्कि चिकन नेक को हाथी नेक बनाने का समय आ चुका है। और इस वक्त बता दें आपको कि बांग्लादेश का मैप अगर आप देखोगे तो भारत के मैप से मिलता जुलता है। ठीक जैसे भारत का कश्मीर वाला इलाका है वैसे बांग्लादेश के अंदर भी वो इलाका दिखाई देता है मैप में, और उसी इलाके को कब्जा करने की अब रणनीति बनाई जा रही है। अगर बांग्लादेश सही तरीके से नहीं सुधरा और अपने यहाँ पर मौजूद एक एक हिंदुओं को सही से नहीं ट्रीट किया तो यह मामला सिर्फ बाहरी नहीं बल्कि आंतरिक भी बन जाएगा। जहां एक तरफ यूनुस सरकार के ऊपर भारत सरकार का दबाव है तो वहीं अब यूनुस सरकार अपनी ही राजनीति में घिर चुकी है। आर्मी भी कहीं न कहीं प्लान बना रही है कि यूनुस को हटाया जाए, तो वहीं अब वहां की जनता भी शेख हसीना को हटाकर बहुत पछता रही है। इस वक्त सबसे बड़ी अहम खबर है यह पंचगढ़ का इलाका जो है, यहाँ पर इस वक्त सेना का बहुत बड़ा एक्शन भी शुरू हो चुका है। वहीं दूसरी जगह अगर बता दें तो आपको दीनाजपुर है जो भारत से सटा पश्चिम बंगाल का सबसे संवेदनशील बॉर्डर एरिया माना जाता है। जहां हिली बॉर्डर है यानी कि पहाड़ी क्षेत्र से सटा हुआ भारत और बांग्लादेश के बीच यह बॉर्डर रखता है और कृषि भूमि से खुले हुए बॉर्डर यहाँ पर मौजूद हैं। और यहाँ से जो घुसपैठ हो रहा था इन्हीं को अब काउंटर करने के लिए भारत ने यहाँ पर भी एक बड़ी कार्यवाही की है। बता दें कि अब आपको बताता हूँ कि बांग्लादेश का वो नाम जहाँ पर भारत ने और भी अच्छे से अटैक किया है। आपको बता दें कि लाल मोरनी हिल का नाम आपने सुना होगा। लाल मोरनी हिल वाला जो इलाका है पश्चिम बंगाल का संवेदनशील बॉर्डर है। बता दें कि बांग्लादेश का वह इलाका है जो पश्चिम बंगाल से लगता है। यहाँ से भी लंबे समय से तस्करी किया जा रहा था। इसको भारत ने पहले फेंसिंग लगा करके सील किया था और अब यहाँ पर एक्शन शुरू कर दिया गया है। देखिए बांग्लादेश के ऊपर इस वक्त हम 3 तरह से एक्शन कर रहे हैं। एक बंगाल की तरफ से कर रहे हैं जो हमारा बंगाल है, और दूसरा हम कर रहे हैं मिजोरम के साइड से, और तीसरा हम कर रहे हैं सिक्किम के साइड से जो हमारा चिकन नेक है। तो इस तरीके से बांग्लादेश की सेना को, छोटी सी मुट्ठी भर सेना को 3 जगह बांट दिया गया है। अब 3 जगह बंटने के बाद बांग्लादेश की सेना यह समझ चुकी है
कि हम भारत से नहीं लड़ सकते, क्योंकि बांग्लादेश की सेना भारत के साथ कई सारे एक्सरसाइज करती रही है और उन सभी एक्सरसाइज के दौरान उसे भारत की मजबूती और भारत की सेना का अहम रोल पता चला है और यह समझ चुकी है कि हम भारत की सेना के आगे मुट्ठी भर सेना है। और ऐसे में बांग्लादेश तीन तरफ से भारत से घिरा हुआ भी है और तीनों तरफ से जब अटैक होगा तो बांग्लादेश अपने आप को बचा नहीं पाएगा, क्योंकि आर्मी को तीन तरफ डाइवर्ट करना पड़ेगा। ऊपर से बांग्लादेश को बाहरी सपोर्ट नहीं मिल सकता, क्योंकि जो भी बाहरी सपोर्ट होगा वो बे ऑफ बंगाल से जाएगा और वहीं पर उड़ीसा के पास भारत के आईएनएस वगैरह ने, आईएनएस विक्रमादित्य अरिहंत ने वहां पर चोक कर रखा है, वहां पर पूरी तरीके से घेर रखा है। मतलब कि बाहर से सपोर्ट मिलेगा नहीं और भारत से तुम तीन तरफ से घिरे हुए हो। ऐसे में अगर भारत चाहे तो पूरे बांग्लादेश को कब्जाने में 24 या 48 घंटे लगने वाले हैं। लेकिन भारत भी अब अपने काम को दूसरे स्ट्रैटेजिक तरीके से कर रहा है और यह स्ट्रैटेजिक तरीका कहीं न कहीं बांग्लादेश को खून के आंसू रुलाने के लिए बहुत काफ़ी है। भारत की तरफ से बांग्लादेश के ऊपर अभी जितनी भी कार्यवाही की जा रही है, यह कार्यवाही अभी ऐसी कार्यवाही है जो बांग्लादेश अगर मान जाए तो भारत इन कार्यवाही को तत्काल रोक सकता है। लेकिन अगर बांग्लादेश यही करता रहा, वहाँ पर हिंदुओं पर अत्याचार करता रहा, वहाँ की बहन बेटियों पर अत्याचार करता रहा, वहाँ के हिंदू नेताओं को मारता रहा, तो यकीन मानिए कि भारत का यह एक्शन ऐसी मोड़ पर आकर खड़ा हो जाएगा जहां भारत इस एक्शन को रोक नहीं पाएगा, इसे आगे ही बढ़ाना पड़ेगा। और इस स्थिति में बांग्लादेश के ऊपर जो एक्शन होगा वह शायद 1971 से बड़ा एक्शन होगा। अब आपको मैं जो बात बताने जा रहा हूं, इस बात को जरा ध्यान से सुनना, क्योंकि यह हो सकता है। देखिए, बांग्लादेश के अंदर जो हिंदू जनसंख्या है, अगर उसे विश्व की जनसंख्या के साथ देखा जाए तो भारत, नेपाल और इसके बाद बांग्लादेश, मतलब बांग्लादेश के अंदर हिंदू तीसरा सबसे बड़ा जनसंख्या है पूरे विश्व में। अगर ऐसे में बांग्लादेश का यही रवैया रहता है तो जैसे भारत ने एक समय ऑपरेशन किया था और बांग्लादेश को पाकिस्तान से अलग किया था, ठीक वही ऑपरेशन दोहराया जा सकता है और इस बार वहाँ के हिंदुओं को इकट्ठा करके उनके समर्थन में भारत जा सकता है। और समर्थन में अगर भारत गया तो वहाँ के हिंदुओं से मिल करके पूरे बांग्लादेश से कट करके एक अलग देश बनाया जा सकता है और ये देश पूरी तरीके से हिंदू देश कहा जाएगा, क्योंकि उसमें बांग्लादेश के मुस्लिम नहीं बल्कि हिंदू इन्वॉल्व होंगे। और जब यह देश आज़ाद होगा तो भारत का सबसे फ्रेंडली कंट्री बनेगा और शायद यह आने वाले समय में भारत के साथ मर्ज भी हो जाए, जैसे सिक्किम मर्ज हो गया था भारत के साथ। सिक्किम में पहले एक देश हुआ करता था लेकिन वह भारत के साथ मर्ज हो गया और यही प्लान बनाया जा रहा है। तो देखा जाए तो इसे हम अखंड भारत का भी पार्ट कह सकते हैं, क्योंकि अखंड भारत में हम धीरे धीरे बांग्लादेश को कब्जाएंगे। ये हाइपोथेटिकली है, मैं इसे अभी 100% सही नहीं मानता, लेकिन हाँ, जिस तरीके से बांग्लादेश में इसमें माहौल चल रहा है, अगर उसको हम देखें और उसका क्रोनोलॉजी समझें तो इसमें साफ नज़र आता है कि वहाँ के हिंदुओं पर अत्याचार किया जा रहा है, निशाना बनाया जा रहा है। वहाँ के हिंदू यूनाइट होंगे, भारत से मदद मांगेंगे, भारत उन्हें मदद देगा और वो हिंदू बांग्लादेश से कटकर अपना एक अलग देश बनाएंगे और भारत उन्हें सपोर्ट करेगा। जिस तरीके से बांग्लादेश को सपोर्ट किया था उसी तरीके से अब इस नए हिंदू देश को सपोर्ट करेगा। यह हिंदू नया देश बनेगा, बहुत सारे लोगों का रिकग्निशन मिलेगा, एक अलग देश यूएन में बनेगा और फिर ये ओवर द पीरियड 5-6 साल बाद भारत के अंदर मर्ज हो जाएगा, जिससे भारत 1947 में जो पार्टीशन के समय पाकिस्तान को ज़मीन देना था, जो दिया गया था, वह उसका एक बड़ा हिस्सा भारत प्राप्त कर लेगा। और अगर यही चलता रहा पाकिस्तान के सिंध में, पाकिस्तान की बलूच में, पीओके में और बांग्लादेश के और हिस्सों में, तो ज़रा सोचिए, ये सभी हिस्से धीरे धीरे अपने अपने देशों से आज़ाद होंगे और भारत के साथ मर्ज होते चले जाएंगे। तो सोचिए कि 1947 में जो भारत के कई टुकड़े हुए थे वह धीरे 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 भारत में मिलते जाएंगे और एक समय ऐसा आएगा कि भारत 1947 वाला भारत बनकर उभरेगा। और भारत की जो यह रणनीति है यह अब साफ दिखाती है कि भारत अब कभी भी झुकने वाला नहीं है। तो आप लोग क्या चाहते हो? क्या यही प्रोसेस, यही क्रोनोलॉजी चलती रहे? अपना राय, अपनी विचारधारा हमें कमेंट करके जरूर बताएं।